ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए थाली बजवाने, ताली बजवाने, दिया जलवाने और साथ ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाने के अलावा क्या क्या किया। इस पेंडेमिक के दौर में सरकार ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से काम नहीं किए, कौन कौन से काम करने चाहिए थे, उन सब बातों को समझेंगे। 22 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 मिनट तक हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के लिए थाली और ताली बजाएं, उस वक्त बहुत से डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट की कि उन्हें पीपीई किट्स दी जाएं, उन्हें मास्क प्रोवाइड कराया जाए, ग्लव्स दिए जाएं। देश के किसी छोटे मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स जैसे बड़े संस्थान के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन तक ने शिकायत की कि दे डू नॉट हैव पीपीई किट्स, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स एंड 95 मास्क। लेकिन इन लोगों की वक्त रहते नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से 22 अप्रैल तक 400 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना पॉजिटिव थे। 27 फरवरी को WHO ने कह दिया था कि सारी कंट्रीज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो हैं इनको स्टॉकपाइल करना शुरू कर दें और इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इससे बेखबर थी। उन्हें परवाह नहीं थी डॉक्टरों की, उन्हें परवाह नहीं थी WHO की गाइडलाइंस की, क्योंकि 23 मार्च तक इंडिया से इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता रहा। 24 मार्च को ऑफिशियली बैन किया गया मेडिकल इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट होने पर। लेकिन ये भी ऑफिशियली किया गया, जो चीज़ें यहाँ चाहिए थी उन्हें कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी। 24 मार्च को इन सारी चीज़ों पे बैन लगाने के बाद एक खबर आती है, सर्बिया एक देश है, वहाँ हमारे एक प्लेन उतरता है 31 मार्च को। उस प्लेन में 90 टन कार्गो सप्लाई किया गया है, जिसमें 50 टन तो सर्जिकल ग्लव्स हैं, बाकी मास्क और ओवरऑल सूट्स थे। ये सब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया और इसकी खबर हमें इंडिया से नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP सर्बिया है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और शुक्रिया अदा किया कि इंडिया ने उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कराई। साथ ही कोची एयरपोर्ट का शुक्रिया, जिन्होंने 29 मार्च को ट्वीट करके जानकारी दी, जिसमें कहा कि 29 मार्च को भी एक फ़्लाइट भेजी गई थी जिसमें 30 टन सामान भेजा गया था। ये सारी डिटेल ख़ास तौर पर इंडिया में मौजूदा सरकार हम लोगों से छुपाती है। सर्बिया वाला मामला 31 मार्च का था। इसके एक दिन बाद ही यानी 1 अप्रैल को खबर आती है कि 100 डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है PPE किट्स ना होने की वजह से। कोलकाता से खबर आती है कि डॉक्टर्स रेन कोट यूज़ कर रहे हैं, फेस कवर करने के लिए हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, मास्क को धुल कर यूज़ कर रहे हैं या घर के बनाए हुए मास्क यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद सेंटर का कहना होता है कि हालात से निपटने के लिए वी विल इम्पोर्ट PPE किट्स फ्रॉम साउथ कोरिया एंड चाइना। बहुत बढ़िया, चलिए वहाँ से कीजिए। इसके बाद 17 अप्रैल को खबर आती है कि 63,000 PPE किट्स जो चाइना से आई थी वो फॉल्टी निकली, क्वालिटी टेस्ट ही पास नहीं कर पाई। ध्यान में रहे, इंडिया ने जो PPE किट्स खुद मैन्युफैक्चर करे थे या ग्लव्स या मास्क, वो दूसरे देशों को बेच रहे थे। अब आज ये अप्रैल में नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार में डॉक्टर ऑर्डिनरी सर्जिकल किट से लोगों को इलाज कर रहे थे, प्लास्टिक कोटेड एप्रन से मरीजों को देख रहे थे। 100 से ज़्यादा लोग डॉक्टर तो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। दिल्ली के हिंदू हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चंदा करके PPE किट्स खरीदे, डिफेक्टिव PPE किट्स उन्हें सप्लाई किए गए। सारे फटे हुए निकले, बहुत सारे में फ्लूइड नहीं रुका। यूपी में एम्बुलेंस एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, ग्लव्स नहीं है उनके पास और सैलरी नहीं दी गई उन्हें 2 महीने से, इसलिए। लेकिन उसी यूपी में जब उन्हीं डॉक्टर्स को PPE किट्स नहीं दी जाती और इसकी रिपोर्ट बाहर आती है, तो जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ये हमारा सिस्टम है। बर्लिन के ब्रुसेल में जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं एक हॉस्पिटल के दौरे पर, तो सारे मेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ उनके आते ही पीछे हम लोग प्राइम मिनिस्टर को पीठ दिखाने लगते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 क्राइसिस इन देयर कंट्री। यहाँ के डॉक्टर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं है। गवर्नमेंट जब गलत काम करे तो भक्ति से बाहर निकलकर हर किसी को बोलना चाहिए, सरकार के जो काम हैं उन्हें याद दिलाने चाहिए। लेकिन जिन डॉक्टर्स के पास PPE किट्स नहीं थी, वो डॉक्टर्स भी सरकार ने जब फजूल खर्च करके पैसों का गलत इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर से डॉक्टर पर फूलों की बारिश करवाई, तो डॉक्टर खुश हो रहे थे।
और थैंक यू मोदी जी का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे। गलती उनकी भी नहीं है, वो लोग भी इसी सिस्टम के शतरंज के लाचार प्यादे बन चुके हैं भले ही डॉक्टर लेकिन डरे हुए हैं कि अगर कहीं सच बोल दे पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स और ख़राब हॉस्पिटल्स के हालात को लेकर कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दे तो उन पर भी टेररिस्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा। जिन डॉक्टर्स पर फूलों की बारिश करवाई गई थी वो डॉक्टर्स बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि मुझे भी ये जानकारी नहीं मिली कि जो फूल डॉक्टरों के ऊपर बरसाए गए थे उन्हें डिसइंफेक्ट किया गया था या नहीं, उन्हें सैनिटाइज भी किया गया था या नहीं। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं वो लोग हमेशा से चुप रहते आए हैं, सच को जानते हुए भी चुप रहते हैं। वो लोग बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरकारी में ही चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ एडजस्ट करना सीख चुके हैं। हालांकि पता सबको है कि सरकारी अस्पतालों की हालत, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब बरसों से थी और अभी भी है, भले ही कितने ही दावे वादे कर लिए जाएं, लेकिन सब चुप थे, कोई नहीं बोलता था। सब चुप हैं, कोई नहीं बोलता है। हमारे घर के आसपास या गली में जब कुछ लोग कूड़ा फेंकने लगते हैं, गंदगी फैलाने लगते हैं या कुछ गलत काम करने लगते हैं तो इस गंदगी फैलाने का क्रेडिट उन लोगों को नहीं जाता जो ये काम कर रहे होते हैं, बल्कि इसका क्रेडिट उसी गली के उन समझदार लोगों को जाता है, पढ़े लिखे लोगों को जाता है जिन्होंने ये गंदगी फैलाने वाले काम से उन लोगों को रोका नहीं। अब आप खुद कूड़ा फैलाने वालों की जगह सरकार को रख दीजिए और जिन्होंने रोका नहीं सरकार को पीपी किट्स एक्सपोर्ट करने से वो हैं आप। ऐसे काम बाकी देशों की सरकारें भी कर सकती हैं। ये जैसे ऐसे गलत काम करना, पीपी किट्स को एक्सपोर्ट करना, डॉक्टर्स का ख्याल न रखना और हॉस्पिटल्स की यह हालत। लेकिन बाहर के मुल्कों की सरकारें इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक तो वहाँ की सरकारें लालची नहीं होती, दूसरा ये कि पढ़ी लिखी सरकारें होती हैं और थर्ड सबसे मेन रीज़न ये है कि वहाँ के लोग सरकार से सवाल करना जानते हैं। सरकार को डर है वहाँ के लोगों का कि कोई तो है हमसे जवाब मांगने वाला अपोजिशन के अलावा। वो चीज़ यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। यहाँ सरकार कुछ भी कर दे, कैसा भी गलत काम कर दे, मीडिया को चुप करा दे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़रीद ले, पुलिस को अपने उंगली पर नचा ले, दंगे करवा दे, लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ निकलती ही नहीं। सब घर बनाने, गाड़ी लेने और ज़िंदगी सेट करने में लगे हुए हैं। अभी भी वक्त है, संभलिए, सामने आइए, बोलिए, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। सरकार से सवाल करने के लिए, उनसे जवाब मांगने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। बस आपके अंदर का इंसान ज़िंदा होना चाहिए, आपके अंदर की इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए। वरना तो आजकल सभी लाश बने हुए हैं। गलत होते हुए देखते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन लाश हैं तो कुछ कर नहीं सकते। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिन्हें सोच कर अपना बुढ़ापा काट सकें और रिग्रेट ना रह जाए जाते वक्त कि अपनी लाइफ में अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जा रहे। ये सब घर और सो कॉल्ड फ्यूचर बनाना, लग्जरी कार ले लेना, ये सब टेम्प्रोरी सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं। बल्कि ये आपकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन इस सोसाइटी के लिए कुछ छोड़ कर जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तीनों काम ना भी करें तो कम से कम जो मैंने बातें कहीं उनको ज़रूर सोचिएगा और कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। You can also like our Facebook page, follow us on Instagram and Twitter। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, सवाल हैं या जवाब हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं या फिर हमें पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। All the links and email ID is in bio। We are signing off. Take care. Bye bye.